ऑस्ट्रेलिया का किला फतेह करने के बाद टीम इंडिया के सामने अब इंग्लिश चुनौती है। 5 फरवरी को भारत इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत हो रही है। टीम शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों के लिए घोषित हो गई है। इस टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है और इसके अलावा ईशांत शर्मा भी टीम के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। कप्तान विराट कोहली भी इस टीम की लीड करेंगे और इनके अलावा अजिंक्य रहाणे के साथ साथ आर अश्विन इस टीम में खेलेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सचिन, जिनसे जानेंगे कि भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज में क्या रहेगा दिलचस्प आंकड़ा और कैसे होगा इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला। तो जानते हैं सचिन से आज की बात। सचिन, किस तरह से देखते हैं आप इस बार भारत की टीम को, क्योंकि 4 टेस्ट मैच हैं, 2 चेन्नई में खेलने जाने हैं और 2 अहमदाबाद में। अभिषेक, इस बार का जो टेस्ट श्रृंखला है वो काफ़ी रोमांचक होने वाला, जाहिर सी बात है। जो पिछला ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया टीम खेली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया भारत की टीम ने, और वो भी अपने बेहतरीन खिलाड़ी ना होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी, निश्चित तौर पर भारतीय टीम के हौसले बुलंद होंगे। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड टीम अभी इस समय दुनिया की बेहतरीन टीम है। वनडे में सबसे पहले रैंक पे है और टेस्ट में वो लगातार अभी पिछली सीरीज बांग्लादेश को हरा के आ रहे हैं, तो उनके हौसले भी कोई कम नहीं होंगे। लेकिन भारत को इस बात का फ़ायदा होगा कि भारतीय पिचों पे मैच खेले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़ोरदार है। उसमें अभी भी वर्ल्ड का जो दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज, वो स्टुअर्ट ब्रॉड ICC रैंकिंग 2 में है, और जेम्स एंडरसन अभी भी इस उम्र में भी वो 8वीं रैंकिंग पर है और सबसे ज़्यादा तेज गेंदबाज के विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं तेज गेंदबाज के तौर पर। तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम कोई कम नहीं है। जब 2018 में भारतीय टीम इंग्लैंड खेलने गई तो क्या हमारा हश्र हुआ था, वो बहुत ही दुखद स्टोरी है, उसको हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4-1 से इंग्लैंड ने हराया था। लेकिन उसमें भी कुछ हम लोगों को नई चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे ईशांत शर्मा उसी सीरीज से वापसी की थे बहुत अच्छे तौर पे। उन्होंने उस सीरीज में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, 18 विकेट। बिल्कुल। जेम्स एंडरसन ने 24 विकेट लिए थे इंग्लैंड के लिए। और विराट कोहली ने बताया था कि भारतीय पिचों पे, मतलब भारतीय पिचों को छोड़कर विदेशी पिचों पे उनका बल्ला 1-2 बार नहीं चलता है। वो दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं, इसलिए वो दुनिया की किसी भी पिच पे खेल सकते हैं, और उन्होंने इंग्लैंड में साबित किया था। उन्होंने इंग्लैंड में 593 रन बनाए थे, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। जो रूट जो दूसरे नंबर पे थे इंग्लैंड की तरफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, उनके 300 कुछ रन थे। तो आप फासला देख के समझ सकते हैं कि विराट कोहली ने क्या साबित किया था वहाँ पे। तो निश्चित तौर पर भारत की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है, और अभी नए जो पुराने खिलाड़ियों के आने के बाद ये बहुत मजबूत हुई है। जैसे हार्दिक पांड्या टीम में आए हैं, आर अश्विन आए हैं जो चोटिल हो गए थे, और KL राहुल की भी वापसी हुई है। हम देखेंगे ईशांत शर्मा टीम में आए हैं, और हम देखेंगे कि जो शुरू में विराट कोहली तो कप्तानी करेंगे ही टीम की, लेकिन उसके बावजूद ये सारे टीम जब एक साथ खेलेगी, जैसे रिद्धिमान साहा बतौर विकेट कीपर हैं, हाँ, ऋषभ पंत के साथ, तो भारतीय टीम एक काफ़ी मजबूती के साथ इस बार उतरेगी। और सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि भारतीय पिचों पर मैच खेले जा रहे हैं। तो लेकिन मैं इंग्लैंड टीम को कम नहीं आंकता हूँ। इंग्लैंड टीम भी दुनिया में कहीं भी किसी टीम को हराने का मादा रखती है, और जब वो आएगी और अहमदाबाद या चेन्नई की पिचों पर खेलना शुरू करेगी, तब हमको चीज़ें समझ में आएंगी। अभिषेक, बिल्कुल सचिन, मैं आपकी बात से काफ़ी सहमति रखता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराया, सीरीज 2-1 से जीती, भारतीय टीम के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। सवाल आता है कि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज, इनकी ये पहली सीरीज थी, नेट बॉलर गए थे टीम में, मौका मिला, प्रदर्शन किया, अपनी जगह बनाई। इंग्लैंड दौरे पर क्या मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि ईशांत शर्मा आ गए हैं, बुमराह तब तक ठीक हो जाएंगे अपनी आर्म से और इंजरी से, कुलदीप यादव बतौर स्पिनर शायद खेलें, लेकिन मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर में से आपकी पिक क्या रहेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सीरीज पर? अभिषेक, जहाँ तक तेज गेंदबाजी का सवाल है तो ईशांत शर्मा निश्चित तौर पे टीम में रहेंगे। वो अभी भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, टेस्ट गेंदबाज, और बुमराह उनको रखेंगे। अभी मोहम्मद शमी सही नहीं हुए हैं, मोहम्मद शमी की अभी चोट एकदम सही नहीं हुई, तो उनको टीम में नहीं रखा गया है। और तो मोहम्मद सिराज, और आपका सवाल जो है मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर में से किसको टीम में रखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक भारतीय टीम को इस समय, क्योंकि पांड्या और शार्दुल ठाकुर दोनों हैं जो दोनों तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर पांड्या बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य है और वो हर मैच खेल सकते हैं, तो भारतीय टीम चाहेगी कि पांड्या को लें, क्योंकि पांड्या 2020 और वनडे में टीम की रीढ़ है। तो अभी टेस्ट में भी आ जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच खेलेगा, ज़्यादा बॉल है सामना करेंगे, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा आगे वनडे और T20 के लिए। तो निश्चित तौर पर मैं हार्दिक पांड्या अगर खेलेंगे तो शार्दुल ठाकुर को कम मौका मिलेगा, बतौर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ही टीम में शामिल होंगे।
तीन जो दो शुरुआत के दो जो टेस्ट मैच हैं, उन दो टेस्ट मैचों के लिए जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 3 विकेट कीपरों को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 2 पर वृद्धिमान साहा, जिन्होंने भी तीसरा टेस्ट मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई और अहम कैच पकड़े। तीसरा केएल राहुल चोटिल हो गए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, इसलिए बाहर चले गए थे। तो ऐसे में अब इंडियन पिचेस पर ये सीरीज खेली जानी है, तो इन तीनों में से आपकी क्या बेस्ट पिक रह सकती है, और टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में इन तीनों में से कौन बेहतर फिट बैठेगा? अभिषेक, जहाँ तक विकेट कीपर का सवाल है तो हमको इसको हम एक नए नज़रिए से भी देखना होगा या दूसरे नज़रिए से देखना होगा। हमको देखना होगा कि इनमें से ओपनिंग कौन कर पाएगा। तो हम रिद्धिमान साहा या ऋषभ पंत से ओपनिंग नहीं करवाएंगे। आपके पास शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, ठीक है, और तो ओपनिंग के तौर पे मुझे लगता है यही पृथ्वी शॉ है, रोहित शर्मा भी है, रोहित शर्मा है आपके पास। तो आप देखिए ओपनिंग किससे कराएंगे। तो आप जब केएल राहुल को टीम में रखेंगे तो वो विकेट कीपर के तौर पे ज़्यादा विकेट कीपिंग नहीं की उन्होंने भारत के लिए एज अ इंटरनेशनल मैचेस में, तो उनको रखा जा सकता है नीचे। तो इसमें ऋषभ पंत अभी हालिया जब विदेशी पिच पे इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके आए तो मुझे लगता है उनको इनाम मिलना चाहिए और भारतीय टीम में शामिल एज अ विकेट कीपर रखना चाहिए। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है दबाव में, तो मुझे लगता है कि भारतीय पिचों पे वो जरूर निश्चित तौर पे उभरेंगे और आगे मौका मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अभी 23 साल के हैं। तो वो भारत के लिए लंबी मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर वो जीतते हैं या मतलब टीम को जिताते हैं तो भारतीय टीम को तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा भी, और ऋषभ पंत को भी व्यक्तिगत तौर पे भी काफ़ी फ़ायदा होगा और उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा। अभिषेक, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर खेमा अगर देख लें, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन और अक्षर पटेल, इन तीनों को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों के लिए। तो इन तीनों में से कौन अपनी स्पेस बनाएगा, क्योंकि जडेजा नहीं उपलब्ध रहेंगे शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों के लिए। तो अश्विन का खेलना तो लगभग तय माना जाएगा। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से आपकी क्या पिक हो सकती है? हाँ, ये काफ़ी मनोरंजक सवाल है, काफ़ी रोमांचक सवाल है। ये एक तरीके से रोचक है कि आर अश्विन निश्चित तौर पर रहेंगे, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है चेन्नई में, और निश्चय स्पिन गेंदबाजी का सारा जिम्मेदारी उन्हीं पर है। लेकिन उनका साथ कौन देगा, ये सवाल उस समय भी उभरेगा टीम के पास। अगर टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाती है तो 3 पिक गेंदबाज अगर तेज गेंदबाज रहते हैं, पांड्या की जगह फिर आप कहाँ देंगे? हाँ, तो अगर वही दिक्कत है कि अगर हम 3 तेज गेंदबाज लेते हैं, एक ऑलराउंडर ले लेते हैं और एक स्पिनर, लेकिन भारतीय पिचों को देखते हुए हम लोग 2 स्पिनर को हमेशा तरजीह देते हैं। तो देखना होगा कि किसको रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर जडेजा नहीं है उपलब्ध और वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर सकते हैं टीम के लिए, और उन्होंने करके दिखाया भी है, विदेशी पिचों पे करके दिखाया है, तो निश्चित तौर पर। और चेन्नई वॉशिंगटन सुंदर का मतलब घर समझ लो आप, साउथ के खिलाड़ी हैं वो, और साउथ में ही खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका देना चाहिए, वो नए खिलाड़ी भी हैं और अभी हालिया उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसका इनाम निश्चित तौर पर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अक्षर पटेल अभी बहुत दिनों से टीम में शामिल नहीं रहे हैं। आईपीएल में उनका ठीक रहा था, ऐसा कुछ बहुत ही मतलब हटकर आईपीएल नहीं रहा। तो मुझे लगता है अभिषेक टीम में अश्विन के साथ अगर जरूरत पड़ती है किसी स्पिनर की तो वॉशिंगटन सुंदर ही होंगे निश्चित तौर पर अभिषेक। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर कि जब भारतीय पिचों की बात होती है, भारतीय सीरीज जब घर में खेली जाती हैं, तो ओपनिंग को लेकर एक असमंजस रहता है। पहले धवन खेलते थे, फिर अब रोहित शर्मा टीम में आ गए हैं। अभी जो स्क्वाड की घोषणा की गई है उसमें 3 ओपनर हैं, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा। तो अगर ऐसे में ओपनिंग करते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जो ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी ओपन कर रहे थे, तो 6ठे नंबर पर ऑटोमेटिकली मयंक अग्रवाल को आना होगा, मध्यक्रम को संभालना होगा। तो क्या मयंक अग्रवाल के स्थान पर मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करके क्या भारतीय टीम एक नए मतलब एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है, या अपनी बॉलिंग को, कोर स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकती है? देखिए अभिषेक, जहाँ तक ओपनर की बात है तो वही सवाल है कि अगर आप कितने लोगों को ओपनिंग कराएंगे। निश्चित तौर पे 2 ही लोगों को ओपनिंग कराएंगे। तो रोहित शर्मा है आपके पास, केएल राहुल है आपके पास ओपनिंग, शुभमन गिल है, मयंक अग्रवाल है। तो मेरे हिसाब से अगर हम मयंक अग्रवाल को अगर ओपनिंग नहीं कराते हैं तो उनका टीम में इस जगह कहीं नहीं बनती है, क्योंकि अभी जब वो खेलने आए थे ऑस्ट्रेलिया में तो 6वें नंबर या 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए कहा है। ठीक है, तो शुभमन गिल ओपनिंग जाएंगे रोहित शर्मा के साथ या केएल राहुल के साथ। तो अगर फिर रोहित शर्मा को आप वन डाउन खिलाएंगे, ऐसा कम ही देखा कि रोहित शर्मा वन डाउन जाते टेस्ट में। तो वो 6th नंबर पे रोहित शर्मा खेले हैं टेस्ट में, काफ़ी खेले हैं वो। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा को 6वें नंबर पे खिलाएंगे। वैसे टीम में इतने लोगों की जगह नहीं बनेगी चारों के चारों एक साथ, तो संभव यही होगा कि रोहित शर्मा 6वें नंबर पे खेलेंगे, केएल राहुल के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे टीम को अभिषेक। अच्छा, और अगर गेंदबाजी में बात करी जाए तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज या शार्दुल ठाकुर में से आपकी पिक एक ही रहेगी। तो ऐसे में टीम का जो संतुलन है वो हमें काफ़ी बढ़िया नज़र आता है टीम इंडिया का। हालांकि इस दौरे के लिए इंग्लैंड ने अभी तक अपने स्क्वाड की घोषणा नहीं की है। इंग्लैंड का स्क्वाड की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर जो इस समय फॉर्म में है, आईपीएल में भी अच्छे रहे, जो रूट हैं, उसके अलावा इंग्लैंड
अपने अभी जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रही है इस समय में, वर्तमान समय में, वो अपनी ओपनिंग से कर रही है। तो ऐसे में कि भारतीय पिचों पर क्या इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों का जलवा कायम रहेगा, क्योंकि ईशांत शर्मा भी टीम में ऐड होंगे? हाँ, ये अभिषेक काफ़ी सही सवाल है आपका, क्योंकि भारतीय पिचों पे भारतीय तेज गेंदबाजी कैसी रहेगी। निश्चित तौर पर ईशांत शर्मा के आने के बाद भारतीय टीम मजबूत हुई है, बुमराह भी शामिल होंगे टीम में और सिराज के साथ खेलेंगे, मोहम्मद शमी चोटिल होंगे। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाजी इंग्लैंड को घेरती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय तेज गेंदबाजी का मादा है कि वो इंग्लैंड को तहस नहस कर सकती है, किसी भी टीम को तहस नहस कर सकती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक बार जता दिया सबके सामने। तो तेज गेंदबाजी निश्चित तौर पे बुमराह और उनके कंधों पर ही रहेगी। जो अभी आप बताए जिनका नाम लिए मोहम्मद सिराज बुमराह जी अपने आप में काबिल तारीफ है। अच्छा, रविचंद्रन अश्विन, एक और बात बता दें अपने दर्शकों को कि रविचंद्रन अश्विन के पास इस श्रृंखला में अपने 400 टेस्ट विकेट पूरे करने का मौका है। अभी हाल ही में दिग्गज टेस्ट जो गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने ये कहा कि अश्विन जो है वो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सर्वाधिक विकेट टेस्ट में लेने का। तो देखना ये भी होगा कि इस टेस्ट सीरीज में रविचंद्रन अश्विन किस प्रकार से अपना रंग दिखाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। बाकी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें PBNS से।